हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं गौरव नागर आपका फिजिक्स फैकल्टी स्वागत करता हूं हमारे अशोक एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और बाहर जाने की जिद तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, जो कि शायद अभी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है हम सब के लिए। हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं अपने साइंस के फिजिक्स पोर्शन की। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने साइंस के फिजिक्स पोर्शन की। आप देख रहे हैं मैंने पीछे एक बोर्ड तैयार किया है आप लोगों के लिए पहले से ही, जो तैयार करके रखा है। साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो साइंस का चैप्टर नंबर 10 है वो फिजिक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसकी शुरुआत करेंगे हम आज। पूरा जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट वाइज एक एक पार्ट, एक छोटे छोटे पोर्शंस में सारा का सारा क्लियर किया जाएगा आपको। आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसको आगे लेकर चलेंगे। जो लाइट चैप्टर है आपका, लाइट मैं यहाँ लिख देता हूँ। लाइट में दो पोर्शंस हैं आपके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या पोर्शंस हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो पोर्शंस हैं आपके। हम आज शुरुआत करेंगे हमारे रिफ्लेक्शन पोर्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जो लाइट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं रिफ्लेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं आज। आप लोगों को आपके बचपन का एक किस्सा याद दिलाता हूँ, जो शायद आप सब ने, मोस्ट ऑफ यू गाइस जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़। आपने कभी शीशे का टुकड़ा लेकर, ऐसे कोई शीशे का टुकड़ा लिया, जैसे शीशे का टुकड़ा है, वो शीशे का टुकड़ा आपने लिया और किसी के ऊपर ऐसे उसको रिफ्लेक्ट कराया है, चमक जो हम मारते हैं दूसरे के चेहरे पर। मैंने कराया है, आप में से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हो सकता है ये चीज़ की हो, डांट वांट भी खाई हो घर वालों से, थोड़ी बहुत मारपीट भी पड़ी हो। तो बच्चे शरारत करते हैं बचपन में, तो वो सब चीज़ें की हैं। कोई कांच का टुकड़ा मिला, सूरज की तरफ उसको ऐसे किया टिल्ट करके, और किसी के चेहरे पर चमक पड़ती है। बच्चों, वो फिनोमिना, वो जो चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पर? वो चीज़ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बच्चों, ये जो दो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पर टकराने के बाद लाइट का बाउंस बैक करना इन अ सेम मीडियम। देखो बच्चों, पहले मीडियम समझ लेते हैं हम। मीडियम क्या होता है? मीडियम बच्चों, अगर लाइट यहाँ ट्रैवल कर रही है, जहाँ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लाइट यहाँ ट्रैवल कर रही है, तो लाइट का मीडियम है यहाँ पर एयर। लाइट अगर पानी के अंदर हमने टॉर्च जलाई और लाइट वहाँ पर ट्रैवल कर रही है, तो लाइट का वहाँ पर मीडियम है वाटर। मैंने कांच का गिलास लिया और मैंने उससे लाइट को ऐसे पास कराया। जब लाइट उस कांच से पास कर रही है, तो जब वो पास कर रही है उस लाइट वहाँ से, कांच से, तब उस वक्त लाइट का मीडियम हो गया वहाँ पर ग्लास। समझ रहे हैं आप? यानी जहाँ से हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है, जिसमें से ट्रैवल कर रही है, वो चीज़ मीडियम बोली जाती है। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ मीडियम है। तो फिनोमिना, लाइट के बाउंस बैक करने का जो फिनोमिना है किसी सरफेस पर टकराने के बाद इन अ सेम मीडियम, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इन अ सेम मीडियम। एक मीडियम में, यानी कि मीडियम का क्या मतलब बच्चों, कि सेम मीडियम का क्या मतलब, कि लाइट आई और लाइट टकराई और टकराने के बाद लाइट गई, ये सारा कुछ एक ही मीडियम में होना चाहिए। यानी जैसे मैं गिलास को यहाँ पर रखूँ, सूरज से लाइट आए और यहाँ से टकराने के बाद चली जाए, तो ये सारा कुछ किस में हो रहा है? एयर के अंदर हो रहा है। बिल्कुल सही, ये सब कुछ एयर के अंदर हो रहा है, सेम मीडियम है। तो ये जो फिनोमिना है बच्चों, ये बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम अगर आगे देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, तो क्या चीज़ें कैसे होती हैं इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बच्चों? देखो, ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो, ये जो ये चीज़ बनाई हुई है, ये है मिरर बच्चों। मिरर, कभी आपने मिरर देखा है बच्चों? अपने घरों में जो हम शीशा देखते हैं, जिसके ऊपर हम चेहरा देखते हैं अपना, तो जब कभी कोई टूटा हुआ या कोई भी मिरर का पोर्शन देखा हो, तो मिरर के पीछे वाला हिस्सा बच्चों पॉलिश हुआ रहता है, ऐसे पीछे से पॉलिश हो रखा होता है वो। तो वो जो पॉलिश है उसको मैंने ऐसे शो किया हुआ है इन लाइन से।
तो ये वाला हिस्सा पॉलिश वाला हिस्सा है, इसको कोटेड रीजन बोलते हैं। ये कोटिंग की हुई है यहाँ पे, आप जरा सर्च कीजिएगा, ये आपके होमवर्क है कि कोटिंग किस चीज़ की होती है इस पर। तो ये वाला हिस्सा है कोटिंग वाला, और ये वाला हिस्सा है चमकदार शाइनी पोर्शन जो होता है, जिसके ऊपर आप अपना सुंदर सुंदर चेहरा देखते हैं। तो ये वाला पोर्शन वो वाला है, और ये वाला है हमारा कोटिंग वाला। ठीक है बच्चों, तो जो हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा करते हैं, चमकदार शाइनी सरफेस जो होता है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर यहाँ से एक रे भेजी ऐसे, तो ये जो रे जा रही है, कहाँ जा रही है, ये शीशे की तरफ जा रही है, सरफेस की तरफ जा रही है। तो इस जाने वाली रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये शीशे तक पहुंची, यहाँ टकराई बच्चों, तो ये जो पॉइंट है जहाँ टकराई होती है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट से टकराने के बाद लाइट हमारी चली गई, तो जो रे निकल के जाती है, यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे निकली है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो नॉर्मल बनता है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर बच्चों, जैसे ये शीशा है, ये शीशा है यहाँ पर, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पर इस शीशे के साथ बच्चों, इस शीशे के साथ में ये परपेंडिकुलर बना है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको बोला जाता है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या होती है बच्चों, इट इज द रे ऑफ लाइट दैट कम्स टूवर्ड्स द सरफेस, जो सरफेस की तरफ आती है। जैसे ये शीशा है तो इसकी तरफ जो लाइट आ रही है वो, उसको क्या बोला जाता है हमेशा, इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। बच्चों नोट्स की फिक्र नहीं करनी है आपको, नोट्स आपको हमारे अशोका एकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगे। जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, अशोका एकेडमी का ऐप सर्च कीजिए, या यहाँ नीचे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का, तो फटाफट से उसको जाइए, वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए उसमें मोबाइल नंबर और अपना नाम और क्लास डाल के, और अपनी अकॉर्डिंग के, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसमें से अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी वहाँ पर अपने लिए। तो बच्चों जो इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो सरफेस की तरफ आई। अब रिफ्लेक्टेड रे समझते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो सरफेस से टकराने के बाद निकली है, ये सरफेस है ना, यानी मिरर, इससे टकराने के बाद जो रे निकली है, यानी आप शीशा पकड़ते हैं, सूरज से लाइट आई, वो इंसिडेंट रे, और सूरज से, उस शीशे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके दोस्त के चेहरे पर लगी जाके, तो वो जो लगी है जाके, वो जो निकली है शीशे से, वो कौन सी रे है बच्चों, वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो वो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी। इट इज द रे ऑफ लाइट दैट गोज अवे फ्रॉम सरफेस, जो सरफेस से अवे जाती है, यानी सरफेस था बच्चों, लाइट ये तो आई थी, इंसिडेंट रे होगी, और इससे जो लाइट निकल के गई है, जो निकल के गई है वो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद मैंने आपको बताया नॉर्मल क्या होता है। सरफेस के साथ में जो परपेंडिकुलर बना है, सरफेस के साथ में जो परपेंडिकुलर बना है वो होता है हमारा नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है बच्चों, वो होता है नॉर्मल टू द सरफेस। अब इसके बाद में यहाँ पर दो लाइंस लिखी हुई हैं, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ये रहा यहाँ पर, और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो एंगल बच्चों जो इंसिडेंट रे बनाए नॉर्मल के साथ में, मैं यहाँ सरफेस की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंसिडेंट रे बना रही है इस नॉर्मल के साथ में, वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और इनके बीच का जो एंगल है ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके बाद देखो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, इनके बीच का एंगल है ये। उसके बाद आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना हुआ है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद अभी हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वापस से रिकॉल कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट के बाउंस बैक करने के फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऐसे कर होता है बाउंस बैक, ये हमारा
सरफेस है, इसके ऊपर लाइट आई, यहाँ टकराई और बाउंस बैक कर गई। बाउंस बैक बच्चों समझ रहे हैं ना आप, हमने गेंद ली, ऐसे छोड़ी और ज़मीन से टकरा के बाउंस बैक करके वापस आएगी, टकराने के बाद वापस आई तो वो बाउंस बैक हो गई है। तो यही सेम चीज़ इसमें हो रही है, लाइट आई, यहाँ टकराई और वापस से बाउंस बैक हो गई है। किधर होती है बाउंस बैक, वो हम चीज़ अभी समझेंगे जब हम देखेंगे हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हम देखेंगे अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लॉज होते हैं, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है हमारा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to the angle of reflection जी। और सेकंड में लिख देता हूं, अभी हम यहां पर इनको एक्सप्लेन करेंगे। द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड normal to the surface always lie in a same plane। देखो बच्चों, दो लॉ हैं। पहला लॉ कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जी। ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, देखो मैं यहाँ पर बड़ा बनाता हूँ फिगर, ये हमारा मिरर हो गया, थोड़ा सही से नहीं बनी, ये हमारा मिरर है, लाइट आ रही है, ये लाइट जा रही है बच्चों, ये हमारे यहाँ पर नॉर्मल है, तो ये लाइट आ रही है हमारी, ये जा रही है। तो ये जो ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ये बोलता है हमारा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होगा बच्चों, ये पहला लॉ है इसका हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो जिस एंगल से आप डालेंगे लाइट को, लाइट उसी एंगल के साथ निकलेगी जी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी आप अगर आप 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट को भेजेंगे तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी उसका एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। 60 से भेजेंगे 60 से आएगी, 75 से भेजेंगे 75 से आएगी, ठीक है। और जो सेकंड लॉ है हमारा वो है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ये हमेशा एक सेम प्लेन में लाई करते हैं बच्चों। सेम प्लेन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे 3 रे हैं, ऐसे समझ रहे हैं आप, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल। तो ये हमेशा सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन का मतलब मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये लाइन आई तो ये 30 डिग्री बना रही है, मान लिया हमने 30 डिग्री बना दी है। अब जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो कितना एंगल बना के निकलेगी, इसके हिसाब से इक्वल होना है ना उसको, तो ये 30 से आई है तो ये भी 30 से निकलेगी। लेकिन 30 तो ये इधर भी बना सकती है, इधर भी बना सकती है, इधर भी बना सकती है और इधर भी बना सकती है, कहीं भी बना सकती है 30, तो ये ऐसे भी 30 डिग्री बना सकती है, ऐसे भी। लेकिन बच्चों इसको ना प्लेन सेम करना है अपना। तो देखो ये इसको ऐसे होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक प्लेन है, प्लेन ऐसे होते हैं ना बच्चों, 3 ऐसे प्लेन होते हैं। तो अभी ये तीनों की तीनों लाइन एक प्लेन में है ऐसे। अगर रिफ्लेक्टेड रे इधर से निकलने लगे तो रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन ये वाला हो जाएगा
और इसको कहाँ होना है, इसी प्लेन में होना है। यानी जो दूसरा लॉ है वो हमें बताता है कि लाइट को सेम प्लेन में होना पड़ेगा, तीनों को, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन तीनों को सेम प्लेन में होना पड़ता है। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट है। समझ में आया बच्चों आपको, ये चीज़ समझ में आई? देखो मैं वापस से बोलता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और तीनों रे यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड जो नॉर्मल है, वो रे नहीं है वो नॉर्मल है, तो वो ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पहला कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर अब हमारा सारा का सारा रिफ्लेक्शन का जो पोर्शन है, पूरा चैप्टर का आधा पोर्शन ये बिल्डअप होगा यहाँ से हमारा। ठीक है, ये हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। जी, अब आपको जो मिरर्स मिलेंगे ना बच्चों, वो ऐसे वाले मिरर्स मिलेंगे देखने को, स्फेरिकल मिरर्स इस तरह, इनमें एक तरफ इधर कोटिंग होगी और दूसरे में इधर कोटिंग होगी दूसरी तरफ। तो ये हमको अगले टॉपिक हमारे अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 जो आएगा हमारा। ये आज का लेक्चर नंबर 1 था, तो ये जो हमारा ये आज का लेक्चर है इसको अच्छे से पढ़िए, आप रिवाइज करिए, अगले लेक्चर का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। और तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए बच्चे। थैंक यू सो मच।